आप लोग ड्यूटियों से फारिग हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, आप लोगों के लिए कोई जॉब नहीं है। कोई हुकूमत है जो कहती थी कि एहतजाज आपका जमहूरी हक है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है तो आप एहतजाज करें। यहाँ मेरे साथ एक ऐसा ग्रुप भी मौजूद है जिनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। मैडम जो हमारी माँ होने का दावा करती हैं, देखें बेटियां बहनें माएँ किस तरह से सकती हुई, हमने 3 महीने बहुत अजियत में गुजारे हैं। हमें ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने, हम उन्हीं की रिक्वेस्ट पे, उन्हीं के हमदर्दाना एक मशवरे पे, उन्हीं के फोन कॉल पे हम इस्लामाबाद गए थे और उन्हीं ने इस्लामी हाल में खड़े होकर कहा कि सॉरी ये फेडरल का प्रोजेक्ट है। खुश हो रहे थे कि एक खातून वजीर आला है, कम से कम सुनी जाएगी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है। यहाँ पे तो औरतों को उठा के गाड़ियों में डाला जाता है, पुलिस से धक्के खाए जाते हैं, पुलिस की मारे खाई जाती है। टिकटॉकर हुकूमत है और जेलस हुकूमत है। जो आया थी, आप बिलीव करें, उसकी 16,000 तनख्वाह थी। क्या आप में से कोई बंदा ये एग्री करेगा कि गवर्नमेंट के लेबर की तनख्वाह कितनी है? हम खुद PMHA के लोग हैं, हम 30,800 सैलरी ले रहे थे, हमें भी पूरी सैलरी नहीं मिल रही। चेन क्रॉस पर इस वक्त ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना चल रहा है, जहाँ पर मुतालिबात ये हैं कि हमें नौकरी से या तो फारिग किया जा रहा है या हमारी ट्रांसफर की जा रही है और प्राइवेटाइजेशन के तहत हर कोई कहीं ना कहीं मुतासर होगा। लेकिन यहाँ मेरे साथ एक ऐसा ग्रुप भी मौजूद है जिनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। ये वो खवातीन हैं जो कई साल से अपनी सर्विस कर रही थी, काम कर रही थी, लाहौर में नहीं पंजाब के दूर दराज इलाकों में, और कई सालों से वहाँ पर मौजूद मरीजों की देखभाल भी कर रही थी। जाहिर है ये सारा सिस्टम जब बन रहा था तो वो इसका हिस्सा थी। अब जब सिस्टम बन गया, चीज़ें बेहतर हो गई, तो इनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। उनका मुतालिबा क्या है, उनका क्या कहना है गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव पे, जहाँ पे वो एक तरफ तो हेल्थ को प्राइवेटाइज करके इन लोगों को फारिग कर रहे हैं, दूसरी तरफ दावा ये करते हैं कि हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करेंगे। तो ज़रा उनकी भी सुन लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहिए? हम कहना ये चाहेंगे कि ये चौथा महीना शुरू होने वाला है, हम लोग सड़कों में हैं, नौकरियों से फारिग हैं। 31 दिसंबर 2024 को हमें बताया गया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है। हमें पता था कि हर साल हमारा कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता है, बस लास्ट टाइम हमें 6 मंथ की एक्सटेंशन दी गई कि आप लोगों की फाइल हमने SNE के लिए भेजी है, आप रेगुलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ये वादा किया गया था, हमसे डॉक्यूमेंटेशन होती है, हर साल होती है। इस बार 6 माह की ली गई कि आपको जून में जो है ना SNE की तरफ आप चले जाएंगे। हमने कहा ठीक है, ओके। मिड जैन तक हम लोगों ने ड्यूटियां की हैं। अचानक से हमें किसी को 13 जनवरी को, किसी को 20 को, मतलब हाफ ऑफ जनवरी तक हमसे ड्यूटियां लेके हमें एक दिन हमारे डिस्ट्रिक्ट से लेटर रिलीज होता है, आप लोग ड्यूटियों से फारिग हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है, आप लोगों के लिए कोई जॉब नहीं है। हम लोग जगह जगह धक्के खाए, पॉलिटिकल बंदों के पास गए, MPA MNA यहाँ पे आके धरना दिया, मैडम सेक्रेटरी साहिबा से मिले। मैडम जो हमारी माँ होने का दावा करती हैं, देखें बेटियां बहनें माएँ किस तरह से सकती हुई, हमने 3 महीने बहुत अजियत में गुजारे हैं। हर वो दरवाजा हमने खटखटाया जहाँ से हमें कोई उम्मीद थी, बट नहीं। फिर हमारे हेड ऑफिस ने हमें कहा गया कि आपका ये फेडरल का प्रोग्राम था, इस्लामाबाद से फंडिंग बंद हो गई है, तो आपको हम आगे लेके नहीं चल सकते, एक और प्रोग्राम आएगा। मैडम इनिशिएटिव, जी बिल्कुल, हम IRMNCH का फेज 5 और 6 हैं जी, एग्जैक्टली। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इनिशिएटिव का नाम इसे दिया, PMHI वाले हम लोग हैं। उन्होंने इसमें डॉक्टर्स ऐड किए, नर्सिस ऐड की, 6 कैडेट थे हमारे प्रोग्राम में। हमारे BHUs पे इवनिंग नाइट पे OPD शुरू की गई, डॉक्टर्स को बिठाया गया। दोबारा आई है तो हमारी मैडम साहिबा ने पहले हमें SNE का कहा कि उसके बाद हमें सडनली घरों को भेज दिया। हम ये फेडरल का प्रोजेक्ट भी है, तो फेडरल में भी शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं और उनके दौर में अगर ये मंसूबा चल रहा था और उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया था, तो फिर अब क्यों? मैडम हम फेडरल में भी गए, हम इस्लामाबाद में भी गए, वहाँ पे डॉक्टर मुख्तार भट्ट ने हमें बोला कि हमने 2018 के बाद कोई फंडिंग नहीं दी। ये हमने उन लोगों को कह दिया था कि आप सूबाई लेवल पे ये प्रोग्राम चलाएं, ये कोई फेडरल का प्रोजेक्ट नहीं है। हमें ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने, हम उन्हीं की रिक्वेस्ट पे, उन्हीं के हमदर्दाना एक मशवरे पे, उन्हीं के फोन कॉल पे हम इस्लामाबाद गए थे और उन्हीं ने इस्लामी हाल में खड़े होकर कहा कि सॉरी ये फेडरल का प्रोजेक्ट है। हमें अफसोस होता है कि रमजान के महीने में असम्बलियों में खड़े होकर बहू बेटियों बहनों के हाल देखे ना आके। ये वो हम खुश हो रहे थे कि एक खातून वजीर आला है, कम से कम सुनी जाएगी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, खवातीन को आगे लाने की बात होती है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे तो औरतों को उठा के गाड़ियों में डाला जाता है, पुलिस से धक्के खाए जाते हैं, पुलिस की मारे खाई जाती हैं। आपके पिछले प्रोटेस्ट में हमारी स्टाफ को, हमारे डॉक्टर साहब को इंतहाई हरासा किया गया, उनको उठा के वैन में उठा कर ले गए थे। जी बिल्कुल, मुझे लेके गए थे। प्रोटेस्ट कर रही थी, मैं इनको लीड कर रही थी। जी, मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, मैं लीड कर रही थी, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ PMHI की। तो उससे पहले हमारे 25 से 30 जो थे डिस्पेंसर थे और उनमें 60 डॉक्टर थे, उनको प्रिजनर वैन में डाला, लेके चले गए और उनको कहा कि अंदर खवातीन को बाद में उठाया ना, उनको ये यहीं पे हुआ, इसी जगह पे, हाँ जी, चेरी क्रॉस पे हुआ। उन्होंने ये कहा था कि रोड ब्लॉक नहीं करने देंगे। हमने कहा ठीक है, रोड ब्लॉक नहीं करते। हम फिर वो उधर साइड पे बैठ के, जब साइड पे बैठ के, तो उन्होंने कहा इधर से उठें क्योंकि वो चल रहे हैं, मैचेस चल रहे हैं, मैचेस के दौरान हम आपको इधर नहीं रहने देंगे। तो मैंने कहा कि वो आए, मुज़ाकरात करें, हमें तो खुद भी आने की इजाज़त नहीं, हमें नहीं कोई भी घरों से एक रात के लिए भी नहीं निकलने दे रहा, हमारी तो मजबूरियाँ, हम मजबूरन आए, बात करें, हमारी बात माने।
तो वो उन्होंने लड़कों को उठाया। आपने रात जेल में गुजारी? नहीं, रात मैंने नहीं गुजारी, मैंने 1 घंटा रोड पे गुजारा, जेल में नहीं लेके गए, नहीं लेके गए। सिर्फ उनका काम ये था कि बाकी की जो है ना इनकी आवाम जो है उनको सड़क से उठाना है, डरा के तो उनको भगाना है। जब मुझे वापस लेके आए थे तो हमारे 200-250 लोगों में से सिर्फ 35 लोग इधर मौजूद थे, सब भगा दिए, सब फारिग कर दिए थे, डरा के उनको भगा दिया। लड़कों को वैसे वही हुकूमत है जो कहती थी कि एहतजाज आपका जमहूरी हक है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है तो आप एहतजाज करें। बिल्कुल, हमने तो अब कार के कहा था। एहतजाज में कितने मार्चों में, कितने धरनों में शामिल रही है, कितनी जगहों पर ये नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाती रही है। तो आज अगर 1200 मुलाजमीन को निकाल दिया, खवातीन को उनकी नौकरियों से निकाल दिया, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि उन्हें एहतजाज करने का हक भी नहीं दिया जाए? बस ये टिकटॉकर हुकूमत है और जेलस हुकूमत है। अल्लाह के नबी ने क्यों इरशाद फरमाया था कि औरत की हुकूमत कामयाब नहीं, जहाँ औरत जो है ना वो हुकूमत करेगी वो कौम डूब जाएगी। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूंगी, ऐसा कहीं नहीं है। देखें, नहीं, आप सियासत को बीच में ना लाएं। मैं मैडम सीएम साहिबा से पुरजोर सिर्फ ये मुतालबा करती हूँ कि मैडम ये 1200 मुलाजमीन नहीं है, 1200 खानदान है, खुदा के लिए इनको देखें, इनको आके इनके साथ कुछ नहीं कर सकती, इनके साथ दस्ते शफकत करें ना आके। आप माँ कहती हैं तो माँ होने का हक अदा करें। देखें, बिल्कुल ठीक है, देखें, सड़कों पे एक माँ कभी ये कोशिश नहीं करती कि उसके बच्चों को गर्म हवा भी लगे। हमें गर्म हवा छोड़ के हमें तो हमारी जिंदगियों एक नौकरी पे हमारे घर हमारे बच्चे पल रहे थे। तो ये कैसा इंसाफ है कि हम आप एसियों में बैठ के कितनी मजबूरी में ये लोग घरों से बाहर निकलकर अपना घर भी संभालते हैं, नौकरी करना। हमारे कैडेट में मैडम, हमारे कैडेट में जो आया थी, आप बिलीव करें, उसकी 16,000 तनख्वाह थी। क्या आप में से कोई बंदा ये एग्री करेगा कि गवर्नमेंट के लेबर की तनख्वाह कितनी है? 16,000 में हमारी आया बेवा है, कुछ विडोज हैं, कुछ उनमें से तलाक याफ्ता है। क्या घर चलते हैं? वो चलते हैं घर। हम खुद पीएमएचए के लोग हैं, हम 30,800 सैलरी ले रहे थे, हमें भी पूरी सैलरी नहीं मिल रही। बट हमें था कि चले हमारी एक गवर्नमेंट सैलरी लगी हुई है, हमारे कभी ना कभी सुना जाएगा, रेगुलाइजेशन हो जाएगी। रेगुलाइजेशन गई भाड़ में, वो तो सारा कुछ प्राइवेटाइज हो गया, कुछ रहा ही नहीं। बेहिस्सी जो है ना वो मर्द में भी हो सकती है, औरत में भी हो सकती है। सिर्फ ये कह देना कि एक औरत वज़ीर आला तो ये हो रहा है, ये गलत है। आप जो है वो काम कर रही हैं, ठीक है। आप अच्छा काम नहीं करेंगी तो आपकी तारीफ नहीं होगी, आप अच्छा काम करेंगी तो तारीफ होगी, आप अच्छा काम करेंगे तो तारीफ होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। तो इसका जेंडर से लेना देना कोई नहीं है। हाँ, हुकूमत की बेहिस्सी जरूर है कि ये जो पूरे हजारों सैकड़ों लोग यहाँ पर कोई अपनी नौकरी गंवाने के बाद यहाँ पर मौजूद है, कोई गंवाए जाने के गम में यहाँ पर मौजूद है। किसी खातून को ये लग रहा है कि उसको अगर वो लाहौर से ताल्लुक है तो उठा के राजनपुर फेंक देंगे, और राजनपुर वाली को उठा के अगर लाहौर फेंक देंगे तो पूरा निजाम जो है वो आप उतल पुतल करने के चक्करों में है, जिसकी वजह से ये सिर्फ ये जो लोग खड़े हैं ना, सिर्फ ये मुतासर नहीं होंगे, इनका पूरा का पूरा खानदान मुतासर। जेंडर हम तो बल्कि उनसे उम्मीद है